हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। करते हैं क्लास शुरू। आज की जो हमारी क्लास है वो है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को लेकर के। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो विच वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स प्रॉपर सेंस और प्रॉपर मीनिंग। तो वो वर्ब जिस वर्ब को अपना प्रॉपर मीनिंग जनरेट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो कहलाए जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं लाइक ही किल्ड, उसने मार दिया। तो क्या ये कंप्लीट सेंस है? नहीं। उसने मारा तो हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है कि उसने किसको मारा है, कुत्ते को मारा है, सांप को मारा है, या फिर किसको मारा है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की कमी है, तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट सेंस जनरेट करेगा। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा ही किल्ड ए डॉग, उसने कुत्ते को मार दिया। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गेव, उसने दिया। ही गेव मी, तो उसने मुझे क्या दिया? ही गेव मी। ऑब्जेक्ट तो ये भी है, लेकिन ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो। तो इससे क्लियर नहीं हो रहा ही गेव मी, उसने मुझे दिया। तो क्या दिया? ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो कहीं ना कहीं इन वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की हेल्प की जरूरत है, तभी ये प्रॉपर मीनिंग जनरेट कर पा रहे हैं, वरना ये अधूरा मीनिंग जनरेट करते हैं। जैसे ही ओपन्ड, अब उसने खोला। क्या खोला? उसने बैग खोला, विंडो खोला, दरवाजा खोला। तो क्या कहला? ही ओपन्ड हिज बैग, उसने अपना बैग खोला। तो इस तरीके से बहुत सारी वर्ब्स हैं, हजारों वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही टोल्ड अबाउट योर हेल्थ, यानी कि उसने आपकी सेहत के बारे में बताया। हम मी लगा सकते हैं, ही टोल्ड मी अबाउट योर हेल्थ, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया? अगर ऑब्जेक्ट ना लिखो तो शायद ये क्लियर इसका मीनिंग नहीं होगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा। क्या पूछा? ही आस्क्ड द प्राइस, उसने प्राइस पूछे। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, वैसे तो हजारों वर्ब्स हैं, बट सिंपल इसकी डेफिनेशन है जिस वर्ब को। और इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ रूल्स याद करने हैं या फिर कुछ इसके लिए ज्यादा डीप में जाना है, कुछ नहीं करना। सिंपल डेफिनेशन है, अपने आप इसको समझ सकते हैं। अगर किसी ने कोई वर्ब बोली, कोई काम बोला, आपको लगेगा हाँ ये इनकम्प्लीट सेंस जनरेट कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर आपको लगे हाँ इसने जो बोला वो अधूरा है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है इसका मीनिंग पूरा करने के लिए, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाती है। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? विच वर्ब doesn't need any object to complete its sense, its meaning you can say। यानी कि जिस वर्ब को जरूरत ही नहीं पड़ती अपना मीनिंग जनरेट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहलाई जाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल लाइक ही डाइड, वो मर गया। अब कोई जरूरत नहीं है आगे इसका ऑब्जेक्ट लिखने की। अगर लिखो फ्रॉम डिसीज या किसी रीजन की वजह से, तो वो तो अलग मीनिंग होता है। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है। वैसे इसकी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो उसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है क्या और किसे। ऑब्जेक्ट को पहचानने का मतलब है अगर आपको क्या और किसे का मीनिंग निकलता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। क्या अगर मीनिंग है तो ये कहलाया जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन लिविंग होता है। और किसे है तो ये कहलाया जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि लिविंग होता है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, ही इज टीचिंग अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो ही इज टीचिंग तो पढ़ाना वर्ब हो गया, इसके बाद अस है, ये तो हो गया लिविंग है, तो ये तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इंग्लिश होता है ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे वो हमें पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं? हमें पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जानने का तरीका किसी भी सेंटेंस में ये है कि आपको क्या और किसी का मीनिंग पता होना। क्या और किसी का जवाब अगर आपको मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में बस अंतर यही है, अगर आपको क्या क्या मीनिंग निकल गया, क्या क्या आंसर आपको अगर उसमें मिल गया, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है।
वरना तो वो अगर क्या क्या आंसर उसमें नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। जैसे वो डाइड, ही डाइड, क्या क्या मतलब इसमें है ही नहीं, अपने आप में कंप्लीट सेंस जनरेट कर रहा है। लाइक ही स्विमिंग, ही स्विमिंग, वो तैर रहा है, अपने आप में कंप्लीट सेंस है। लाइक ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, अपने आप में प्रॉपर मीनिंग है। ही इज स्लीपिंग, बहुत बच्चे कहते हैं ही इज स्लीपिंग इन द रूम, तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि रूम ऑब्जेक्ट है जी, नहीं, ये तो प्लेस है, प्लेस ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है। ऑब्जेक्ट के तो केवल दो आंसर हैं और आपको फोकस करना है केवल ये यहां पर। ये ट्रांजिटिव वर्ब के लिए तो इसका नहीं यूज होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में इसका यूज तो होता है, लेकिन मीनिंग का हमें इसका निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपना मीनिंग जनरेट करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के उसका मीनिंग अधूरा रहता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने आप में पूरा मीनिंग जनरेट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की उसको जरूरत नहीं होती। जैसे ही डाइड है, ही स्विमिंग है, ही स्लीपिंग है, तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है ये। सो दीज आर द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और एक बात ध्यान रखना, याद किस तरह करना है इसको याद करने का फॉर्मूला भी है, कई बार हम भूल जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में। बस अंतर ये है, इंट्रांजिटिव मतलब इंक्लूड, इसमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है, इसीलिए इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको समझ सकते हैं, इन मतलब जिसमें में, यानी कि इन जिसमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है तो वो तो इंट्रांजिटिव, जिसमें नहीं होता वो तो ट्रांजिटिव। और दूसरी बात, वैसे पैसिव का पार्ट है, लेकिन आप समझ लीजिए इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 95% केसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। इनमें से किसी वर्ब का पैसिव नहीं बना सकते। ही डाइड, वो मर गया, इसमें पैसिव नहीं बनेगा। हाँ, उसको मारा गया, ही वॉज किल्ड। ही इज स्विमिंग नहीं बनेगा, ही इज स्लीपिंग पैसिव नहीं बनेगा। तो पैसिव जो बनता है वो 95, क्या मैं 100% भी कह सकता हूं, 95% केसेस में केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। वो तो पैसिव क्लास आएगी, आप समझ लेंगे। तो ये होती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।